हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव वेस्ट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर के दो टॉपिक कवर किए थे। पहला था आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड था आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की मीनिंग, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, इट मींस इंटीग्रेटिंग और ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है, ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ढेर सारे वर्कर्स होते हैं, और ऐसी हर किसी का अपना अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या चाहती है कि सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, वन डायरेक्शन में हो, और क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो उन सारी एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में या एंटरप्राइज में हो रही हैं उन सबको क्या करता है, एक साथ लाता है, ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ लाता है, ताकि क्या हो सके, हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। वो उनके बीच में क्या लाता है, इंटीग्रेशन लाता है, इंटीग्रेट करता है उन सब एक्टिविटीज को। तो हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक फोर्स है, वो कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो क्या है, एक फोर्स है जिसने क्या कर रखा है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं या जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उन सबको क्या कर रखा है, कंबाइन कर रहा है, उनके बीच में क्या ला रहा है, इंटीग्रेशन ला रहा है। वही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद है कि कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है। एसेंस मतलब क्या होता है कि जो बेसिक या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एसेंस कहते हैं। अब जब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी है मैनेजमेंट की, कोऑर्डिनेशन, तो अब ऐसा क्यों है, क्यों कहा जाता है उसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम वो क्या किस लिए कहा जाता है, इन तीन कारणों की वजह से। अब हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, हर फंक्शन, जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उन सब में क्या होता है, उसका यूज है। जैसे कि हो गया तुम्हारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इनमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए उसे क्या कहा जाए, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कैसे है वो देख लेते हैं सब। अब ले लेते हैं सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग में कैसे, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर मतलब एडवांस में पहले प्लान्स बना लेना, थिंकिंग इन एडवांस होता है। तो उसमें हम जब प्लान बनाएंगे तो एक तो होता है मेन प्लान, उसके साथ साथ कुछ सपोर्टिव प्लान्स भी तो बनाएंगे, क्योंकि बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके साथ कुछ सपोर्टिव प्लान। तो जो मेन प्लान है और जो सपोर्टिव प्लान है उनके बीच में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो वहां इस तरीके से क्या होता है, प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सेकंड हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग सेकंड हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में कैसे जरूरत है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, पहले डिवीजन ऑफ वर्क करना, डिवीजन ऑफ वर्क, और वो भी क्या देखते हुए, उनको अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देते हुए। डिवीजन ऑफ वर्क होता है ऑर्गेनाइजिंग में। जो अब जब हम डिवाइड कर रहे हैं वर्क को, तो हम क्या देखेंगे कि जो हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है उनमें कोऑर्डिनेशन देखेंगे, कि हम जिसको अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसको उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम अथॉरिटी ज्यादा दे देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देंगे तो पावर का क्या हो जाएगा, मिसयूज। क्योंकि उसके पास पावर तो बहुत है लेकिन रिस्पॉन्सिबल बहुत कम है, तो पावर का मिसयूज करेगा। तो वहीं पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ऑर्गेनाइजिंग में, ताकि जो अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्या रहे, कोऑर्डिनेशन रहे। ऐसे अब आपका थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की। तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, जो ड्यूटीज होती है उनको क्या करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, जो राइट पर्सन होता है उसको सिलेक्शन करते हैं। तो वहां किस लिए चाहिए कोऑर्डिनेशन, जो राइट पर्सन है उसको राइट जॉब मिल रही है उसके बीच में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन, उसकी क्वालिफिकेशन देख के। क्योंकि जो एक परफेक्ट व्यक्ति है, मतलब जिसकी जो स्किल्स जिसमें होंगी वो क्या करेगा, वहीं अच्छा काम कर सकता है। तो उसमें क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, कि जो राइट पर्सन है उसको राइट जॉब मिले, वहां कोऑर्डिनेशन यहाँ चाहिए होता है। अब ऐसी हो गया डायरेक्टिंग, फोर्थ। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन मतलब सुपरवाइज करना, एक्टिविटीज बढ़िया से हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, सही से हो रही है नहीं हो रही है, इनको देखना। तो वहां किस में चाहिए कोऑर्डिनेशन, वहां जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हम ऑर्डर्स दे रहे हैं, या जो भी उनसे सजेशंस ले रहे हैं, तो उनके बीच में क्या चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा वर्क है वो क्या होगा, स्मूथली होगा, वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे। और इसी कोऑर्डिनेशन को देखते हुए हम क्या देखेंगे कि
किसको हम कैसे इंसेंटिव्स देने, ये सब क्या पता लगेगा, इसी से पता लगेगा। तो वहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन की जरूरत चाहिए, जो भी हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे या जो भी उनसे हम सजेशंस लेंगे और जो भी हम उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब इसका लास्ट पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग। अब जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो प्लान है, जो हमने सबसे पहले प्लानिंग में प्लान किया था और जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आया है, वो दोनों क्या मैच कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी क्या करेंगे, वो जो आउटपुट हमारा प्लान आउटपुट और जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आया वो क्या होगा, मैच करेगा। अगर कोई डेविएशन है तो उसको किस तरीके से हम अच्छे से कोऑर्डिनेट करके उन डेविएशंस को, मतलब जो भी उसमें दिक्कतें आई हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इस तरीके से क्या है, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उन सब में यूज होता है। अब सेकंड पॉइंट है इसका, कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, 3 लेवल होते हैं, जैसे कि टॉप, मिडिल, बॉटम या सुपरवाइजरी लेवल हम जिसे कहते हैं। तो अब इन तीनों में जो क्या है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अब वो कैसे है ये देखते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन सारी एक्टिविटीज को कौन देखता है, टॉप लेवल ही देखता है। क्योंकि सबसे ज्यादा पावर उसके पास होती है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी वही रहता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सबके बीच में क्या बैठाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। उसे जो लोअर कहते हैं, मिडिल लेवल है, उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। उसके साथ साथ उसे जो आउटसाइडर्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन, जो भी उसके मतलब एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस हैं, जैसे कि उसके क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन सबके साथ उसने क्या करना है, कोऑर्डिनेट करके रखना है। ऐसे अब सेकंड है, टॉप लेवल के बाद क्या होता है, मिडिल लेवल में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। वो कैसे, क्योंकि मिडिल लेवल में जैसे कि मैंने इससे पहले बताया आपको, सबके सब क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, जो भी लोग होते हैं। तो अब हर डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्योंकि हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, भले ही वो कर सेपरेट होते हैं, लेकिन वो क्या होती है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। तो वहां क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। वरना एक ने भी कोऑर्डिनेट नहीं करा तो सारा वेस्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता है। तो वहां क्या चाहिए, हर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऐसे लास्ट वो है आपका, वो क्या है, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल हम कहते हैं। अब वहां क्या होते हैं, बेसिकली वो होते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ये सब होते हैं उसमें। तो उनको क्या करना पड़ता है, जितने भी वर्कर्स हैं उन सबके बीच में क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करवाना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत चाहिए होती है वहां। क्योंकि वहां क्या होते हैं, ढेर सारे लेबर्स वर्क कर रहे होते हैं। अगर उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होने लग जाएगा। एक काम दो दो बार होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें रिसोर्सेज का लॉस होगा। रिसोर्सेज हम यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वेस्टेज होगा बहुत ढेर सारा। तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए क्या, वहां भी कोऑर्डिनेशन चाहिए वर्कर्स के बीच में। अब लास्ट है तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये तो कुछ ऐसा खास है नहीं, फिर भी बुक में दिया है। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, मेन फंक्शन है किसका, आपके ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है तो वो क्या करेगी, जो लॉन्ग टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकती है, वो क्या होती है, कुछ टाइम तो सर्वाइव कर जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मतलब क्लोज होने की कगार पे आ जाएगी, अगर उसमें कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही वो प्रोसेस है या वो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है उन सबको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। जिससे कि उनका जो प्लान ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है कि हमें गोल अचीव करना है, वो क्या बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के, बिना किसी बहस के या लड़ाई वड़ाई के या मतभेद के क्या हो सके, अचीव हो सके। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाएंगे, यार तूने ये काम कर दिया, मैंने तो ये करना था, ये सब मतलब बहुत ढेर सारे क्या हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो सकता। क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। और इसलिए क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन ही ऐसा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे क्या हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती है, सक्सेसफुली रन कर सकती है। इसलिए क्या है, कोऑर्डिनेशन के को क्या कहा गया है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन है उसके क्या फीचर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या करता है, जो एक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ढेर सारे पीपल्स की द्वारा एक्टिविटी हो रही है, उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कहता है, इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सिंगल एक्टिविटी है उसमें तो क्या कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो सिंगल व्यक्ति है वो जैसा चाहे उसे वैसा काम कर सकता है, उसे किसी को नहीं देखना है, इंटीग्रेट किसी के साथ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं करना है उसे किसी के साथ।
जब उसका मन करेगा वो तब करेगा काम को। इसलिए कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, ग्रुप एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है। ये इसका फीचर है कि वो सिर्फ ग्रुप एक्टिविटी, जो लोग ढेर सारे लोग वर्क कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, उस एक्टिविटी को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट है आपका एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी मतलब एकता। वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, जो ढेर सारे एफर्ट्स हो रहे हैं हर लेवल पे, हर कोई वर्कर है, मैनेजर्स हैं, अलग अलग लेवल्स है, उन पे जितने भी वर्कर्स या मैनेजर्स जो भी हैं वो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उन सबके एफर्ट्स को क्या करता है, यूनाइट करता है, कि इसमें वन डायरेक्शन में यूनाइट करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इजीली अचीव हो सके। और वो वन डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना ही वो डायरेक्शन होता है। उसमें क्या करेगा, उन सारे के जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोग, उनको क्या करेगा, एक डायरेक्शन दे देता है, वो यूनाइट कर देता है उनको। तो यही है इसका सेकंड पॉइंट, एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। थर्ड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो सिंपल सा है कि क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती है। भले इसकी डिग्री है जो वेरी कर सकती है, मतलब हो सकता है कभी कम कोऑर्डिनेट करना पड़े, कभी ज्यादा, लेकिन क्या होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चली ही रहती है। हर बार कभी टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, कभी मिडिल लेवल में, कभी बॉटम लेवल में, कभी इन सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, कभी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यही है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि जो मैनेजर होता है उसको दिन रात कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ता है, मतलब अच्छी से कोऑर्डिनेट करवाना पड़ता है हर काम को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना गोल अचीव कर सके, या उसको कुछ लॉसेस ना हो, या कोई डिफिकल्टी ना आए उसे। ऐसी फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव क्या होता है, जैसे कि बहुत बार बोल चुका हूं मैं, हर जगह आएगा आपका ये परवेसिव, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी फीचर तुम देखोगे उन सब में आएगा परवेसिव। परवेसिव और कंटिन्यूअस क्या है, हर किसी में आना ही आना है। इसलिए क्या है, परवेसिव क्या होता है, यूनिवर्सल फिनोमिना है। जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है वो। जो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन अगर यहाँ हो रहा है, अगर अगला हम देख लेते हैं, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मतलब होता है तुम्हारा, वो क्या है, यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर जगह होगा वो, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, या चाहे वो इंडिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, चाहे बाहर आउटसाइड दी वर्ल्ड हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इवन अगर कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन का और क्या है कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा उसे। हर लेवल की जिम्मेदारी होती है क्या, जितने भी मैनेजर्स है वो सबको क्या है, कोऑर्डिनेट करना है। वही है कि परवेसिव है, हर जगह होता है। अब अगला क्या है, फोर्थ, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, रिस्पांसिबिलिटी है किसकी, सारे मैनेजर्स की, जितने भी मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन सबकी क्या है, वो रिस्पांसिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करें। ये नहीं कि खाली टॉप लेवल की है कि वो कोऑर्डिनेट करवाए। जो टॉप लेवल है वो अपने लेवल पे करेगा, प्लान्स एंड पॉलिसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएगा। ऐसी जो मिडिल लेवल है वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसी जो सुपरवाइजरी लेवल है वो जितने भी लेबर्स हैं जो उनके द्वारा वर्क किया जा रहा है, एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा वर्क किया जा रहा है, उनको सुपरवाइज कर रहा है, तो उनको क्या करेगा, ऑर्डर्स जो दे रहा है उन सब में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आएगा वो। तो वही क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, सारे मैनेजर्स की क्या है, रिस्पांसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेवल के मैनेजर ही उसे परफॉर्म करेंगे, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करे। और लास्ट पॉइंट है आपको, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब सोच समझ के किया जाने वाला फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। ये नहीं कि खाली ऐसी सोचा सोचा भी नहीं कुछ और सोच रहे हैं कि वर्क करते रहेंगे हम अपने अपने डिपार्टमेंट में और कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्या है, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। जो मैनेजर्स होता है उसको क्या है, इसको डेलिब्रेटली परफॉर्म करना पड़ता है, वो सोच समझ के करता है। कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें और सेल्स डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा, क्योंकि वो देखेगा कि सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सेल्स हो रही है तो क्या करेगा, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और अगर सेल्स नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन कम कर देगा। ऐसी है, तभी हम देखेंगे, मतलब सोच समझ के कि इस बार होने वाली है, पुराने डेटा को लेकर क्या करेगा, वो देखेगा कि आगे फ्यूचर में हमारी इतनी सेल हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो वो सब कोऑर्डिनेट कहाँ से हो रहा है, मतलब सोच समझ के कोऑर्डिनेट किया जाता है, इनकी ऐसी हो जाएगा। तो क्या डेलिब्रेट फंक्शन है। हम देख लेते हैं हम इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ये इंपोर्टेंस है। सबसे पहले इंपोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की, ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेशन की इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा कब बढ़ जाती है, जब क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होता है, एक्सपेंड करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसका साइज बढ़ जाता है। क्योंकि अगर उसका साइज बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें क्या होंगे,
जो एम्प्लॉयज है वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज इन एम्प्लॉयज। अब उससे क्या होगा, ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी अपनी अपनी क्या होती है, अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको क्या करना है, वो क्या करेगा, इस तरीके से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाएगा कि जो उनका इंडिविजुअल नीड है वो उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव हो जाए। मतलब कि उनको ये जो मैनेजर्स होते हैं वो थ्रू कोऑर्डिनेशन ये क्या उनको ये दिलवा देते हैं विश्वास की जो इंडिविजुअल नीड है और जो ऑर्गेनाइजेशन नीड है वो क्या है, इंटरलिंक्ड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नीड फुलफिल होगा तो इंडिविजुअल की नीड भी फुलफिल हो जाएगी। वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन लाते हैं उनके बीच में। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं। तो अब उसके साथ साथ क्या है, हर डिवीजन या हर डिपार्टमेंट जो भी है उसको क्या अपना जो उनका अलग सा ऑब्जेक्टिव होता है। हर किसी के छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, हर किसी को एक एक ऑब्जेक्टिव मिला होता है, उस ऑब्जेक्टिव को मिला के ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बनता है। तो अब हर किसी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, तो हर कोई अपने अपने ऑब्जेक्टिव को क्या देता है, इंपोर्टेंस देता है हर डिपार्टमेंट। अब क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेकिन क्या है, डिपार्टमेंट तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो क्या होता है हर कोई एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वही क्या करता है, उन सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सब डिपार्टमेंट सब डिविजन है, उनके बीच में क्या लाता है, इंटीग्रेशन लाते हैं। उनके वर्क को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, ताकि क्या हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। कुल मिला के बात यह है कि कैसे भी करके हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना होता है। थर्ड है स्पेशलाइजेशन। अब जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ढेर सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं। तो हर कोई एक्सपर्ट, अब हर कोई जो ज़्यादा ज्ञानी होता है, मतलब स्पेशलिस्ट होता है, वो क्या सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, मतलब मेरे से ज़्यादा इस फील्ड में कोई अच्छा नहीं है। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे सीएस होते हैं, तो हर कोई ये सोचता है कि मैं बेटर हूँ, सबसे बढ़िया मैं ही हूँ, जो मैं डिसीजन लूंगा वही राइट होगा, ये सोचते हैं। तो अब ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन में है, कहते हैं स्पेशलिस्ट है, हर कोई अपना अपना डिसीजन लेने लग जाएगा, अपने अपने वो बनाने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, ढेर सारे कंफ्यूजन और चाउस क्रिएट होंगे। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा या उसमें डिले होगा और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या करते हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनका क्या करते हैं, अच्छी से यूज करते हैं, हम कोऑर्डिनेट कराते हैं उनके बीच में। तो यही था कि जो स्पेशलाइजेशन होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है वहां भी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। तो आपका ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कल से। होप यू guys like the video. If you like the video then please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks.